गाइस अभी इस तरह बात कर लेते हैं Xiaomi, Redmi, Poco वगैरह के मोबाइल फोन कंपैरेटिवली इतने ज्यादा चीपर क्यों होते हैं। एक्चुअली ये है वो डार्क सीक्रेट्स जिसकी वजह से प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस ये वाली वीडियो आपके लिए इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी रोटी के साथ पानी और लेज के साथ पेप्सी होती है। गाइस कभी ना कभी आपने ये बात जरूर सोची होगी लाइक ओप्पो और वीवो के मोबाइल फोन इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू Xiaomi, पोको, रेडमी या इवन कभी कभार रियलमी से भी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर बात कर लीजिए इन चीजों को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीजें आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि कंपनी जानबूझ के ओवर प्राइस मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है और उसके मोबाइल फोन बिक भी रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं ना किस्मत के साथ उनका मोबाइल फोन बिक रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों के पीछे प्रॉपर लॉजिक होती है। लाइक देखिए अगर ओप्पो वीवो की बात कर लीजिए तो वो कंटिन्यूसली कई सालों से इतने इतने बड़े मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई हैं। अगर उनके मोबाइल फोन वाकई यहाँ पर ओवर प्राइस हैं तो क्यों बिक रहे हैं? अगर उनके मोबाइल फोन वाकई ओवर प्राइस होते तो अभी तक क्यों बिक रहे हैं? अभी तक वो इतने ज़्यादा मार्केट शेयर स्टेबल करके क्यों बैठे हुए हैं? इन सारी चीज़ों को बताने से पहले आपको कुछ बिहाइंड द सीन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ आने वाली है। अगर वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान है, आपको क्लियर बात समझ नहीं आने वाली। अब इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना ही टाइम लगा जितना मैं 4-5 अनबॉक्सिंग ईजिली कर सकता था। इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है इस वीडियो पर, तो डेफिनेटली आपको भी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट काम की बात पर आता हूं। यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दूं एक कंपनी है बीबी के ग्रुप की, जिसके नीचे ये सारी कंपनीज काम करती है, जिनमें ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO ये 5 कंपनीज हैं। ये सारी कंपनी बीबी के ग्रुप के नीचे ही काम करती हैं, जिसका बीबी के ग्रुप का मार्केट में इंटरनेशनल और पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो बहुत बड़ा शेयर है मोबाइल मार्केट में। उस पर बात कर लीजिए Xiaomi के नीचे Redmi, Poco, MI ये कंपनीज काम करती हैं। अब Xiaomi सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं बनाता, Xiaomi हर चीज़ बनाता है। लाइक लिटरली वो वैक्यूम क्लीनर भी बना रहा होता है, वो टूथब्रश भी बना रहा होता है, इलेक्ट्रिक की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बना रहा होता है। और उसके अलावा और भी उनकी बहुत सारी एक्सेसरी हैं और आने वाले कुछ सालों में आपको उनकी और भी बहुत प्रोडक्ट लाइनअप देखने को मिल जाएगी। नो गाइस ये तो हो गया आपको कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशन मैंने बता दी। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको और मज़ीद बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कस्टमर का परचेजिंग या बाइंग बिहेवियर क्या होता है। यस दो तरह का होता है। लाइक एक ऑनलाइन लोग लेते हैं, एक लोग होते हैं जो ऑफलाइन परचेज करते हैं। अगर ऑनलाइन की बात कर लिए तो बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि बहुत सारा लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन वीडियोस देखकर या ऑनलाइन तरीके से मोबाइल फोन परचेज करते हैं। गाइस ये टोटली गलत है। जितना अभी तक पाकिस्तान की अगर लिटरली बात कर लिए तो ऑफलाइन मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर आपको बता दूं, अब ऑनलाइन कौन मोबाइल फोन लेते हैं? ऑनलाइन वो मोबाइल फोन लेते हैं वो लोग लेते हैं जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, टेक एंथुसियास्ट हैं। अब उनके लिए मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई मोबाइल फ़ोन आता भी नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें पहले ही पता होती हैं कि उस मोबाइल फ़ोन में क्या क्या आने वाला है। अब कंपनीज ऑनलाइन कस्टमर को किस तरह टारगेट करती हैं? कंपनीज ऑनलाइन कस्टमर को इस तरह टारगेट करती हैं ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन दिखाकर। यस ऑनलाइन जो कस्टमर है वो सिर्फ रिलाई करता है ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की, बड़े बड़े नंबर्स की। आपको एग्जांपल देता हूँ ऑनलाइन कौन खेल रही है अभी पाकिस्तान में, Xiaomi वगैरह खेल रहे हैं। अगर आपको एग्जांपल दूँ पोको X3 Pro की, तो पोको X3 Pro की बात कर लीजिए तो उसमें स्नैपड्रैगन 860 यस इस प्राइस टैग में 42 के आसपास उसका प्राइस टैग। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 860 समझ नहीं आती लेकिन दिया गया। अब बताता हूँ कि नेक्स्ट चल के ये कैसे मैनेज करते हैं। उसी तरह बात कर लिया 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट दिया गया। उस तरफ ये सारी चीज़ें दी गई। ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन बड़ी प्यारी देखने को लगती हैं और होती भी हैं, लेकिन किस तरह ये मैनेज होती हैं? लाइक अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए, इसे UI आप कहते हैं, वो इसमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लिए, लेकिन गाइस उस तरफ बात कर लीजिए ऑफलाइन परचेजिंग बिहेवियर की, तो वो टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। अब जिसने ऑफलाइन मोबाइल फोन लेने जाना वो किस तरह बेसिकली परचेज करेगा? वो दुकान पे जाएगा, उसके सामने 5, 10, 15 मोबाइल फोन पड़े होंगे, कुछ डेमो यूनिट होंगे, कुछ डमीज होंगी। फर्स्ट जो उसका ध्यान जाएगा ना वो जाएगा मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन की इन हैंड फील कैसी है, मोबाइल फ़ोन कितना ज़्यादा स्लिम है, उसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ये वो मेन चीज़ें हैं जिसका उसकी तरफ ध्यान जाएगा। अब ये नहीं कि वो जो कस्टमर आता है ऑफलाइन परचेज करने में वो कुछ चीज़ें पूछता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, पूछता है, लेकिन वो ये नहीं पूछता कि इसके अंदर चिपसेट कौन सा है, वो ये नहीं पूछता कि इसके अंदर जो स्टोरेज है वो UFS वाली है या eMMC वाली है, वो ये नहीं पूछता कि इसके अंदर इधर 64 मेगापिक्सल का सेंसर है कैमरा
तो वो कौन सा सेंसर है, वो कोई रेलू कटा सेंसर है या कोई सोनी या सैमसंग का सेंसर है, वो ये चीज़ें नहीं पूछता। वो क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि इसके अंदर रैम कितनी है, रोम कितनी है, वैसे 6 128 बता दो, 8 128 बता दो, उसके लिए मोबाइल फ़ोन स्पीड अप हो जाएगा उसके माइंड में। उस तरह वो पूछता है कि इसके अंदर बैटरी कितनी है, वो ये नहीं पूछता कि ये फास्ट है, 33 वाट है, 18 वाट है या 10 वाट है, क्या ये, वो ये नहीं पूछता। उसको 6000 mAh बता दो, वो डन हो जाएगा। तो ये होता है परचेजिंग बिहेवियर ऑनलाइन का, ऑफलाइन का। अब आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको अब कंप्लीटली समझ आ जाए कि किस तरह ओप्पो और वीवो यहाँ पर अपने मोबाइल फोन सेल करते हैं। नो गाइस, अभी बात करते हैं फाइनली कि ओप्पो वीवो के मोबाइल फोन कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा कॉस्टली क्यों होते हैं। अगर बात कर लीजिए अदर ऑनलाइन ब्रांड्स की लाइक Xiaomi, पोको और रेडमी वगैरह के, ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ, ये टोटली बेस्ड है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का, जो कि मैंने चीज़ें रियलाइज़ की हैं जितनी देर मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। नो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैंने मेन नोटिस की है वो इनकी एडवर्टाइजमेंट और इनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है, बहुत ज़्यादा लिटरली ह्यूज होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि आप अपने किसी भी मोबाइल फोन मार्केट में जाएं, आपको जो बोर्ड नज़र आएंगे, आपको जो यहाँ पर बैनर्स नज़र आएंगे, वो सारे ही टोटली होंगे ओप्पो और वीवो के। आप गौर कीजिएगा कहीं कि आपको Xiaomi, रेडमी, पोको के बैनर नहीं देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें सारी आपने नोट करनी है। ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अपनी करते हैं। ऑफलाइन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और जितना भी पैसा होता है वो आप में से ही निकलता है। दूसरी यहाँ पर चीज़ जो मैंने मेन नोटिस की है, डिस्काउंट्स। यस, डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं लिटरली। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आपको 40,000 रुपये वाला मोबाइल फ़ोन लेना जाए ओप्पो वीवो का, मार्केट्स में से आपको वो मे बी वो 36 का मिल जाएगा, 36 के आसपास देखने को मिल जाएगा या 37 का देखने को मिल जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप कोई भी ऑनलाइन मोबाइल फोन मार्केट से मोबाइल फोन परचेज करते हैं लाइक Xiaomi, रेडमी, एक तो उनकी ऑफलाइन में अवेलेबिलिटी होती नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। पूरे सिटी में 2 पीस बेच रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। पोको F3 की बात कर लीजिए, रेडमी Note 10 Pro की बात कर लीजिए, पोको X3 Pro की बात कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मोबाइल फ़ोन अगर आप 40,000 वाला Xiaomi, पोको, रेडमी वगैरह का आप लेते हैं ऑनलाइन, तो आपको वो बाटा रेट में देखने को मिलता है। यस, बाटा रेट में, मतलब 40,000 वाला फ़ोन आपको 40 में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उस तरफ जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जिस भी शॉप में ओप्पो और वीवो का स्टॉक होगा, उस पूरी शॉप को ये इतना अच्छा डेकोरेट करेंगे कि उसका नक्शा ही बदल जाएगा, और वो जो शॉप वाला है वो डेफिनेटली फिर पुश करेगा कि वो वीवो और ओप्पो को ही सेल करे, और जितना भी वो शॉप से पैसा लगता है वो भी आप में से ही निकलता है। नेक्स्ट चीज़ जो कि है R&D। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार वो ओप्पो वीवो के R&D कर रहा है, मतलब वो क्या इनोवेशन कर रहा है, लेकिन नहीं, मतलब इनोवेशन करना और चलना ना चलना एक अलग बात है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन आया था बेजल लेस यहाँ पर पॉपअप कैमरा के साथ, वो वीवो नेक्स्ट था। अब वीवो नेक्स्ट आया, उन्होंने इनोवेशन पे पैसा लगाया, टाइम लगता है, पैसा लगता है, ये सारी R&D पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब वो अलग बात है कि वो चलती है, उनकी चीज़ नहीं चलती, वो एक टोटली अलग साइड पर है। उसकी तरफ नेक्स्ट चीज़ की बात कर लीजिए तो ये वो मेजर ब्रांड है क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स करते हैं। वीवो की बात कर लीजिए तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली फहद मुस्तफा रूहानी आमिर को एंडोर्स कर रहे थे। ओप्पो की बात कर लिया, आसिम अजहर और दूसरी सेलिब्रिटीज़ को एंडोर्स कर रहे थे। उस तरफ बात कर लीजिए, वो सारे पैसे हमें से ही निकलते हैं। उस तरफ ये बड़े बड़े शोज़ को स्पॉन्सर करते हैं। अगर इंटरनेशनली बात कर लीजिए तो फीफा को स्पॉन्सर करते हैं। फीफा को स्पॉन्सर करना कोई छोटी बात नहीं है। उस तरफ वीवो की बात कर लिया तो UEFA में ये ऑफिशियल पार्टनर था 2020 में भी, और 2024 में जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें भी। तो गाइस ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओप्पो वीवो कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बाकी ब्रांड्स की निस्बत जो कि ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। अब आप ये सोचें कि रियलमी भी तो बीवी के ग्रुप का एक मेंबर है। ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सारे एक ही कंपनी के अंडर वर्क करते हैं। तो रियलमी कंपैरेटिवली यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओप्पो वीवो से, वो सस्ता क्यों होता है? उसकी मेन वजह, उनको कोई भी R&D पर पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। लाइक उन्होंने वही ओप्पो और वीवो का सारा स्ट्रक्चर उठाना है और इसमें डाल देना। अब इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, एक ही कंपनी है दोनों। अब आपको नहीं पता एक है, लेकिन वो बैकएंड से तो एक है कानूनी तरीके से अगर देखा जाए। और सर नेक्स्ट चीज़ की बात कर लीजिए तो रियलमी की आपने देखा होगा कि आपको कोई भी यहाँ पर बैनर नज़र नहीं आएंगे, कोई बोर्ड नज़र नहीं आएगा, कोई शार्प डेकोरेट कंपैरेटिवली लेस होंगी। उनको कोई भी ऑफलाइन डिस्काउंट इतनी बड़ी नहीं होंगी, लाइक 4-5 हज़ार किसी भी रियलमी के मोबाइल फोन पर डिस्काउंट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डिज़ाइन की बात कर लिए तो डिज़ाइन भी उनके वो इंस्पायर वाला सीन होता है। तो समझ रहे मेरी बात। उस तरफ ये सारा सीन है जिसकी वजह से रियलमी कंपैरेटिवली चीपर होता है ओप्पो और वीवो के। नो गाइस, अभी उस तरफ बात कर लेते हैं Xiaomi, रेडमी, पोको वगैरह के मोबाइल फोन कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा चीपर क्यों होते हैं ओप्पो और वीवो की अगर बात कर लीजिए तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। विदाउट रीज़न कुछ भी यहाँ पर इस इंडस्ट्री में नहीं होता। यहाँ पर जो मुझे एक्सपीरियंस हुई हैं चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट की मुझे जो नज़र आया ना कि ये क्यों इतने ज़्यादा चीपर होता है कंपैरेटिवली, तो उनकी मेन रीज़न है ये टारगेट ही सिर्फ ऑनलाइन कस्टमर को करते हैं। यस,
इनका कस्टमर एक मेजोरिटी बेस जो होती है वो ऑनलाइन कस्टमर होता है, इन्होंने वही टारगेट करना होता है, ऑफलाइन कस्टमर को ये टारगेट नहीं करते। अब इससे इनको फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली इनको फ़ायदा ये होता है, अगर तो ये मोबाइल फ़ोन ऑफलाइन सेल करें, ऑफलाइन में इनको कमीशन देनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, आगे शॉप वाले को, ये बहुत लंबे खाते हैं और बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देने पड़ते हैं उन सारे को, डिस्ट्रीब्यूटर को अलग, यह सारी चीज़ें उनका एक काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट जाती है। वो टारगेट ही करते हैं ऑनलाइन को, मेजोरिटी वो फ़ोन सेल करते हैं एक मास लेवल में ऑनलाइन में। पाकिस्तान की बात कर लीजिए तो पाकिस्तान में MyStore.pk, Daraz.pk इन पर सेल करते हैं। इंटरनेशनल बात कर लीजिए तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेन पॉइंट है कि इसके मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा चीपर क्यों होते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, इनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट बजट नहीं होता, मिनिमल होता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अगर कंपैरेटिवली बात की जाए तो कंपैरेटिवली देखें तो ना होने के बराबर होता है। अब ओप्पो, वीवो इतना ज़्यादा मार्केटिंग पर बजट लगाता है, लेकिन उस तरह बात कर लिए Xiaomi, Redmi, पोको वगैरह की तो ये नहीं लगाता। उसकी एक वजह है जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर क्या होता है। ये ऑनलाइन वालों को टारगेट करते हैं, ऑनलाइन वालों को पहले ही पता होता है कि मोबाइल फ़ोन आ रहा है Xiaomi का। लेट्स सपोज Redmi Note 10 की बात कर लिए तो 6 महीने से शो डाला हुआ था कि मोबाइल फ़ोन आ रहा है। अब मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उनका यूज़र एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर शोर और हाइप की बात की जाए तो उनकी ऑलरेडी इतनी बन गई हुई थी कि उनको ऐड चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एडवर्टाइजमेंट बजट भी ऑलमोस्ट उनका जीरो होता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लीजिए ना, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है इस सारे सिनेरियो में। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप ऑफलाइन में अगर आपको Xiaomi, Redmi, पोको वगैरह मिल जाता है तो आपको उसमें कितनी डिस्काउंट देखने को मिलेगी? ऑलमोस्ट जीरो डिस्काउंट आपको देखने को मिलती है। अगर तो आप यहाँ पर जल्दी से जाके लें, लाइक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है एक वीक के अंदर लें, आपको मोबाइल फ़ोन तो वो मिलेगा ही नहीं ऑफलाइन में। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन पर बाटा रेट होता है 40 का मोबाइल फ़ोन 40 में ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर शिपिंग भी चार्ज होती है, लेकिन अगर ऑफलाइन में आपको देखने को मिल भी जाता है तो डिस्काउंट ना होने के बराबर होती है। काफ़ी मेजर यहाँ पर पॉइंट है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि आप ओप्पो और वीवो का कोई मोबाइल फ़ोन 50,000 में आता है, मार्केट में आपको 45, 46 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको Xiaomi, Redmi या पोको वगैरह कोई 50 में आता है तो मार्केट में आपको 50 का देखने को मिलेगा। इवन कुछ सिनेरियोज में आपको 52 का देखने को मिलेगा। आप ये चीज़ एक मॉडल की नहीं बात कर रहा, ये अरसा दराज से चली आ रही है। एग्जाम्पल ले लें MI Note 10 Lite की, उसके बाद पोको F3, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, पोको X3, X3 Pro, ये सब के साथ ये सारा सिनेरियो चलता है। आप एक मोबाइल के ऊपर 5,000 डिस्काउंट ऑफलाइन में देखने को मिल रही है, ऑन दी अदर हैंड आपको 5,000 की बजाय 1 रुपया नहीं देखने को मिल रहा। तो बहुत बड़ा ही इफेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट नहीं होती। अब डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट क्या होती है? आप सोचेंगे कि मोबाइल फ़ोन के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितने पैसे लगते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप मैस लेवल पर सोचें, मैस लेवल पर देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है पैसा। जब आप कोई एक मिलियंस में आप यूनिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और वहाँ पर वही सेम यूनिट आप एक ही वेयर हाउस से पूरे पाकिस्तान में शिप कर रहे हो और उसकी कस्टमर शिपिंग आपको पे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एड्स और ब्लॉटवेयर। अगर आपने कोई Redmi का मोबाइल फ़ोन यूज़ किया होगा, एक्सपीरियंस आपने किया होगा, तो आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो नेक्स्ट पेज आपको सामने ऐड दिखाता है, वो ऐड से भी पैसे कमाते हैं। कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी होती हैं, ब्लॉटवेयर जिसे कहते हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लाइक दराज वगैरह इसमें अंदर होती है। अब दराज से कस्टमर को दराज नहीं चाहिए, लेकिन वो जब दराज देखेगा तो उसका मतलब वो कहते हैं ना मूड बनेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं और वो ब्लॉटवेयर से भी पैसे कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने नोटिस की हैं, जिसकी वजह से Xiaomi, Redmi, पोको वगैरह थोड़े से कंपैरेटिवली चीप होते हैं ओप्पो, वीवो के। और सर यहाँ पर बात कर लीजिए, यहाँ पर ये UI पर अपने काम नहीं करते। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो ऑनलाइन कस्टमर है ना, उन्होंने तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देख के ले लिया। अब उन्होंने ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देख के Xiaomi का वो फ़ोन ले लिया, इसमें प्रोसेसर का नंबर बड़ा है, 108 मेगापिक्सल का नंबर कैमरे का बड़ा है, डिस्प्ले का हायर रिफ्रेश नंबर बड़ा है, उसका UI एक्सपीरियंस मतलब जिसे यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं वो इतना अच्छा नहीं है। वो उसे पता ही नहीं लगेगा जब तक वो ऑनलाइन परचेज नहीं कर लेगा। बाद में फिर कहते हैं लोग के बग्स हैं, वो सारी चीज़ें भाई उसी से वो करा के आपको वो थोड़ा सा चीपर देते हैं कंपैरेटिवली। उस तरह बात कर लीजिए ऑफलाइन वाला, तो ऑफलाइन में तो उसने देखना है, चलाना है, तो वो सारा उसका यूज़र एक्सपीरियंस आना है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि मैंने नोटिस की हैं, जिसकी वजह से ओप्पो और वीवो कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं। रेडमी यहाँ पर MI, पोको वगैरह के, ये सारी चीज़ें जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मे भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ लगी है, ऐसा पॉइंट लगा, तो डेफिनेटली मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने भी अपनी कंप्लीट रिसर्च की है। गलती हो सकती है इंसान से, कोई नॉट अ बिग डील। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जितना इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे
मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे, इस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो फिर ऑब्वियसली मूड नहीं बनता ना इस तरह की वीडियोस पे। बता रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगा है कि जितनी 4-5 मैं आराम से अच्छे वाली अनबॉक्सिंग कर सकता था। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और इस तरह की मजीद वीडियोस आपको चाहिए नहीं चाहिए, इस तरह के कौन से टॉपिक पर चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।